हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया। आज है 14th ऑफ फरवरी एंड प्राइस जो है आज यहाँ कहीं ओपन हुआ है इस लेवल के आसपास और 70 पॉइंट के आसपास गैप अप है। ये कोई ज़्यादा बड़ा भी गैप अप नहीं है, नॉर्मल गैप अप है। इतना आम तौर पे मार्केट गैप अप हो जाता है, 50-60 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन। हाँ, 100 पॉइंट से ऊपर अगर निफ्टी के अंदर गैप अप ओपन होता है, प्राइस यहाँ कहीं या इस लेवल के भी ऊपर ओपन होता है, जो कोई स्विंग बना है लास्ट में उससे अगर उसके आसपास या उससे ऊपर ओपन होता है तब एक अच्छा खासा गैप अप माना जाता है। बट ठीक है, नो इशू। यहाँ पर प्राइस इस स्विंग से जस्ट ऊपर ओपन हुआ है आज एंड यहाँ से प्राइस ने दो बड़ी कैंडल बनाई है। बड़ी तो नहीं कहूँगा, यहाँ पर ये जो कैंडल्स बनी हैं इस प्राइस से ऊपर, ये अब यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी क्या बन रही है। कल के दिन प्राइस यहाँ कहीं इस जोन के आसपास बंद हुआ था, यहाँ पर एक रेंज बनाई थी एंड इस रेंज के अंदर क्लोजिंग दी थी एंड यहाँ से जस्ट नीचे 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था। जब प्राइस यहाँ पर काम कर रहा था इस लेवल के आसपास, तो देखो बायर भी आए होंगे और सेलर भी आए होंगे। बायर इस चीज़ को देखकर आए होंगे कि प्राइस इससे जस्ट ऊपर है और होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है स्पॉट लेकर यहाँ पर चला जाए। एंड सेलर की जो एंट्री हुई होगी यहाँ कहीं पर इस जोन पर, यहाँ पर जो सेलर आए होंगे वो ये सब चीज़ देख कर आए होंगे कि जब प्राइस एक तो ऊपर से यहाँ पर अच्छे तरीके से गिर रहा है, यहाँ पर अच्छे खासी गिरावट हुई है यहाँ पर, और यहाँ से प्राइस एक्शन जो है वो लो साइड का बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो लो शिफ्ट, ये जो हाई शिफ्ट हो रहे हैं वो लो साइड में शिफ्ट हो रहे हैं नीचे की ओर। ये उससे नीचे शिफ्ट हो रहा है और ये उससे नीचे शिफ्ट हो रहा है। जब इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है मार्केट के अंदर तो सेलर को ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। सेलर को अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा तो वो अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करेगा या सेलिंग में अच्छे खासे जो लोग हैं, रिटेल हैं या प्रोफेशनल हैं, वो सब इंटरेस्टेड होंगे। और देखिए इन्हीं सब की वजह से प्राइस को यहाँ पर गैप अप करना पड़ा जब अच्छे खासे सेलर आ गए थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्राइस गैप अप ओपन हुआ। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो क्या चीज़ हो रही है, यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन देखोगे आप, ये एक स्मॉल सी ट्रेंड लाइन है। जब प्राइस देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और अब थर्ड टाइम में सीधा गैप अप हो गया है, तो कुछ लोगों का ये प्लान रहता है कि गैप अप जब हो जाता है तो प्राइस मार्केट ऊपर साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल इस लेवल के आसपास बायर ने काम किया होगा। ठीक है, प्राइस 23,000 से ऊपर है तो बायर को अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हो सकता है, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस से भी ऊपर है। तो जब भी मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना रहा है यहाँ पर, तो बायर्स को कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो बायर की एंट्री हो रही होगी डेफिनेट यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से एक ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है इससे जस्ट ऊपर मार्केट जाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर। तो देखिए जब बार बार बायर आ रहे हैं तो मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में आ गया, और जब इस तरीके से सेलिंग में आएगा तो यहाँ पर जिन लोगों ने ये ब्रेकआउट देखकर एंट्री की होगी तो उन लोगों का ये प्लान रहता है कई बार कि हाँ एक बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे और फिर यहाँ से जाए ऊपर। तो जैसे ही प्राइस ने रीटेस्ट किया इसका और यहाँ से सपोर्ट लेकर जाने लगा जो ये जोन है, तो यहाँ पर फिर से अच्छे खासे बायर आए होंगे। मार्केट ने फिर गिरावट दिखाई, उन बायर्स को भगाने की कोशिश की, फिर से एक अटेम्प्ट दिखाया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर एक तो 23,000 का लेवल है, यहाँ से कल के दिन मार्केट ने सपोर्ट लिया, आज फिर से सपोर्ट ले रहा है, तो देखिए अच्छे खासे फिर से बायर आने शुरू हो गए यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट। और जब बायर को लालच आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से शिफ्ट हो रहा है प्राइस एक्शन, यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, तो तीनों ही डिप के अंदर यहाँ पर बायर्स की एंट्री हुई है। और जैसे ही अच्छे खासे बायर्स आए और यहाँ पर फाइनली प्राइस ने ब्रेकआउट भी दिया है, यहाँ पर जैसे ही अच्छे खासे बायर्स आए मार्केट ने सेलिंग करना शुरू कर दिया। तो जिस साइड में मार्केट लालच दे रहा है आपको, एक ब्रेकआउट देकर दिखा रहा है कि हाँ प्राइस यहाँ कहीं से एक अच्छे बाइंग साइड में जाएगा, तो देखिए इस तरीके से मार्केट काम नहीं करता है। वो एक साइकोलॉजी ऐसी क्रिएट करेगा कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है
तो वो कम्प्लीटली ही इस तरीके से सेलिंग में आएगा कि सबका जब वीव सेलिंग साइड में हो जाएगा या कोई साइकोलॉजिकल लेवल भी मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा, और जब अच्छी खासी सेलिंग हो जाएगी उसके बाद प्राइस निकलना इस तरीके से शुरू कर देगा। अगर प्राइस को यहाँ से गैप अप साइड में जाना होता तो वो एक रेड कैंडल, यहाँ तक कोई भी रेड कैंडल ही नहीं बनाता, यहाँ से सीधा यहाँ तक आपको प्राइस मिलता। जब आपका प्लान होता, आप सोच पाते, तब तक प्राइस यहाँ मिलता, इतने हाई पर चला जाता। अगर यहाँ से मार्केट को जाना हो तो वो सीधा इनको टारगेट करता, ये जो सेलर है, राइट। उनके एसएल कब निकलना शुरू होते? 23,200 के ऊपर, 23,200 के आसपास जब मार्केट रेजिस्टेंस लेता और फिर यहाँ से निकलता 23,250 के आसपास तक, तब जाकर एसएल निकाल दे। यहाँ से एसएल निकलते और धीरे धीरे यहाँ तक 210, 20, 30, 40, 50 तक एसएल निकलते, ये जो सेलर है। उसके बाद मार्केट वापस थोड़ा सेलिंग में आ सकता था। तो देखिए यहाँ पर जब इन सब ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो बायर्स का क्या प्लान होगा कि अभी यहाँ से ऊपर जाएगा प्राइस, यहाँ कहीं से ऊपर जाएगा। और जब अच्छे खासे बायर्स आ गए, बायर्स को यहाँ पर अगर आप डीपली अंडरस्टैंड करोगे, यहाँ पर एक मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आप एक और ट्रेंड लाइन पर काम करोगे यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि प्राइस यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पर प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया है। अब आप बोलोगे कि ये तो बिल्कुल छोटा सा ब्रेकआउट है, एल्गोज के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो इसी तरीके से होती है। एक हल्का सा भी ब्रेकआउट हुआ तो सेलिंग बाइंग की पोजीशन लगेगी, ब्रेक डाउन होगा तो सेलिंग की पोजीशन लगेगी, राइट। इससे पहले अगर एक और ब्रेक आउट देखोगे तो आप इस तरीके से, यहाँ पर एक ब्रेकआउट है। ये सारी चीज़ें काम करती है लाइव मार्केट के अंदर, इन सब चीज़ों को ट्रैक करना पड़ता है, राइट। यहाँ कहीं से मार्केट गया ऊपर, इसको ब्रेकआउट दिया, इसको रीटेस्ट किया, अब सबको ये लगेगा कि हाँ अब प्राइस ऊपर जाएगा। तो जब सबको ही लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ से हाई, ये लो हाई पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों जाएगा। और देखिए मेरी जो एंट्री हुई थी वो यहाँ कहीं पर, इस बड़ी ये जो रेड कैंडल है इसके आसपास हुई थी, यहाँ पर 9:22 के आसपास हुई थी। 9:22 की एंट्री कहाँ है? 9:22, ये हाँ 9:22 की जो कैंडल है यहाँ पर। और ये ट्रेड मैंने प्रीमियम टेलीग्राम के अंदर जो प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर शेयर किए थे, तो वहाँ पर जो ट्रेडर जुड़े हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने प्रॉफिट किया। अब यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे कि मैं कुछ और डीपली अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, यहाँ पर कुछ समझने की चीज़ है। अब कुछ लोगों का मानना है कि प्राइस यहाँ पर, एक दो स्टूडेंट के क्वेश्चंस थे कि यहाँ से प्राइस कंटिन्यू नहीं गिरा, यहाँ से। अब ये मैंने यहाँ पर एक टेलीग्राम के अंदर शेयर भी किया था, जब प्राइस कंटिन्यू यहाँ पर आ रहा है तो देखिए बाइंग के साथ साथ जिन लोगों का बाइंग का प्लान होता है, वैसे ही लोगों का सेलिंग का भी प्लान होता है। कुछ लोगों का ये प्लान होता है कि इसने ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ पर जो डे का हाई है, फर्स्ट कैंडल है, तो यहाँ पर सेलिंग शुरू हो गई। फिर इन दो कैंडल्स का जब यहाँ पर लो निकला तो यहाँ पर सेलिंग करेंगे लोग, कुछ लोग यहाँ पर करेंगे, कुछ यहाँ पर सेलिंग करेंगे। कुछ लोग जब ये ग्रीन कैंडल बनाकर फिर से नीचे आ रहा है फिर यहाँ पर सेलिंग करेंगे। और फाइनली कुछ लोग जब यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, और ये सपोर्ट लेने के बाद थर्ड टाइम में ये ब्रेकडाउन दे रहा है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो तीसरे या चौथे टाइम में लोग यहाँ पर सेलिंग करते हैं। और जैसे ही यहाँ पर ऐसा लगता है कि हाँ मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया और अब ये 23,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे निकलेगा, जब अच्छी खासी सेलिंग की प्लानिंग हो जाती है, यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग की क्वांटिटी लगती है मार्केट के अंदर, तो वहीं से ही मार्केट ने एक बाउंस बैक करना शुरू कर दिया। वो क्यों किया कि यहाँ पर सेलर भी तो है ना। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिर जाएगा तो कोई भी सेल कर लेगा। वो किस तरीके से, वो क्योंकि कुछ लोग प्रीवियस डे का चार्ट देखते कि यहाँ से सेलिंग आई, ये एक रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट आ जाएगा, तो इस तरीके से तो इस रिट्रेसमेंट के अंदर तो कोई भी सेल कर देगा। अब जो सेलर आएंगे उनको भगाना भी तो पड़ेगा ना। जो ऑपरेटर है जो यहाँ से मार्केट को लेकर आ रहा है, जो ऑपरेटर यहाँ बैठा है, इस जोन के अंदर बैठा है, इस जोन के अंदर बैठा है, उसके पास जब प्राइस गया उसको अच्छे खासे
प्राइस पर जो सेलिंग मिल रही है तो वो फिर से अपना पैसा लगाएगा, ऑब्वियस। और यहाँ से जब अच्छे खासे और सेलर आएंगे यहाँ पर तो उनको एक बार वो फिर से निकालेगा, और फिर मार्केट एक्चुअल में जब यहाँ पर अच्छे खासे सेलर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मार्केट जिन लोगों ने सेलिंग की है उनका एसएल हिट करेगा और बायर को इनवाइट करेगा, और जैसे ही बायर आएंगे यहाँ पर अच्छे खासे मार्केट अगेन सेलिंग में जाएगा। तो ये एक नॉर्मल ट्रैपिंग है जो डेली होगी और आने वाले टाइम में भी होगी, और पास्ट में भी किसी भी चार्ट को आप देखो, मार्केट को अगर बाइंग में जाना था पहले उसने सेलिंग किया उसके बाद बाइंग में गया। और ये जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ये प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, तो यहाँ पे मैंने शेयर किए थे कुछ एक ट्रेड, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर ये सब आज के ट्रेड हैं। यहाँ पर ये देखो 9/22 के ऊपर मैंने बाई पुट का प्लान बता दिया था, और यहाँ पर ये भी बताया था कि 23,000 की जो पुट है वो रखनी है। और उसके बाद ये ट्रेड चला 127 के आसपास मेरी क्वांटिटी एंट्री हुई थी, और यहाँ से कंटिन्यू अब मैंने मेंशन किया है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और जो यहाँ पर फिर एक नया ट्रेड हुआ था, मैं तो कंटिन्यूअस जो प्रीवियस ट्रेड था उसी के अंदर था, बट एक नया ट्रेड यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लेकर जब गया था वो मैं अभी समझाऊंगा। उसके बाद देखना यहाँ पर तक टारगेट चला था 171 तक, ठीक है। तो आप ज्वाइन करिए कोर्स को और आप डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं मार्केट को। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जब बड़ी कैंडल बन रही थी यहाँ पर, तो ये मेरी 127 के आसपास मेरी क्वांटिटी एंट्री हुई थी, बाइंग जो एंट्री है। और यहाँ से जो मेरा प्लान था वो टारगेट 44 पॉइंट के आसपास का निकल के आ रहा था, क्योंकि मार्केट ने एक बड़ी कैंडल यहाँ से बनाई थी, राइट। ये यहाँ से जो स्विंग आ रहा है दोबारा से, तो यहाँ कहीं तक मेरा प्लान था कि मार्केट एक बार टच कर सकता है इस लेवल को। यहाँ से जब गया तो देखिए यहाँ पर सीधा टारगेट नहीं मिला, बट यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ गया। नीचे आ गया तो मेरा एसएल जो मेन एसएल था वो यहाँ पर था, बट कुछ ट्रेडर का ऐसा रहता है कि उनको कम से कम लॉस करना होता है। जब प्राइस यहाँ कहीं तक निकल गया था तो मैंने जो उनके एसएल है जो ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं देना चाहते मार्केट के अंदर, तो उनका एसएल यहाँ कहीं शिफ्ट करवा दिया था, ये जो लो निकल के आ रहा है। और उसके बाद मार्केट यहाँ तक मैंने उनकी क्वांटिटी एग्जिट करवाई थी कुछ लोगों की, कि यहाँ पर अगर आप लॉस बुक करना नहीं चाह रहे तो यहाँ पर आप एग्जिट कर दो। और मेन जो एसएल था वो यहीं पर इंटैक्ट था, 21 पॉइंट का एसएल था। और देखिए 21 पॉइंट का एसएल सेफ था यहाँ पर। यहाँ पर गए, जैसे ही यहाँ पर बायर आए मार्केट ने फिर से एक पुल बैक लिया, और यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू टारगेट दिया। ये 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के अंदर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की बनी है कैंडल, इस तरीके से प्राइस गया और यहाँ पर फिर से एक सेलिंग दिखाई। अगर आप नोटिस करोगे कि एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिला यहाँ पर। यहाँ पर जब इस प्राइस का ब्रेकआउट मिल रहा है तो अच्छे खासे यहाँ पर पुट के अंदर बायर आएंगे, जैसे ही बायर आएंगे उनको निकाला यहाँ पर, और ये एक ट्रेंड लाइन बनी। ये देखो जैसे ही यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के अंदर आया मार्केट, वापस से हल्का सा ब्रेक डाउन हुआ इस ट्रेंड लाइन का, अगर आप 1 मिनट के अंदर नोटिस करोगे। ये देखिए यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, और यहाँ से इसका जैसे ही ब्रेक डाउन हल्का सा दिया, एल्गोज के अंदर पोजीशन बनी, वैसे ही मार्केट रिवर्स कर गया यहाँ से। और मेरी जो क्वांटिटी मैनुअली मैंने एग्जिट किया था तो 188 के आसपास एग्जिट हो गई थी। ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसके हाई के आसपास, क्योंकि मुझे मैसेज भी टाइप करने थे ग्रुप के अंदर, तो एग्जिट करते करते यहाँ कहीं 188 के आसपास एग्जिट हुई थी। बट उसके बाद प्राइस और अच्छा खासा ऊपर तक गया। आई थिंक ये 50-60 पॉइंट के आसपास और प्राइस ने मूव किया।
बट नो इशू। जो आपका SL है 20 पॉइंट का है, तो 20 पॉइंट के रिस्क के ऊपर आपको 40 पॉइंट मिल रहा है, तो वहाँ पर आप एग्जिट कर दो। 50 मिल रहा है नो इशू, 60 मिल रहा है नो इशू, बट आप अपना टारगेट रख के चलो कि हाँ 20 पॉइंट रिस्क है तो 40 पॉइंट तो एटलीस्ट मिले। तो ये मेरा प्लानिंग रहती है एक जो भी ट्रेड होता है। अब उसके बाद फिर से एक ट्रेड इनिशिएट हुआ। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, चार्ट क्लीन करता हूँ, जब प्राइस यहाँ इस तरीके से जा रहा था तो देखिए यहाँ पर सेलिंग ऑन राइज था आज मार्केट एक्चुअल में। यहाँ पर आया, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से ये पुट का चार्ट है 23,000 का, और यहाँ से जब फिर से इस तरीके से आया, ब्रेक डाउन दिया, वैसे ही मार्केट फिर चला गया। ये ट्रेड सिर्फ मैंने 2 ही स्टूडेंट्स को दिया था आज, जो नए स्टूडेंट्स थे उनको, तो उन्होंने प्रॉफिट किया। यहाँ पर कुछ 50-60 पॉइंट के आसपास मिले उनको। यहाँ पर आप स्पोर्ट के अंदर जो स्पोर्ट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। यहाँ पर मैं अभी ड्रॉ कर कर दिखाता हूँ आपको। ये इस तरीके से यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर से मार्केट नीचे। यहाँ पर एक मैंने ट्रेंड लाइन ग्रुप के अंदर शेयर की थी, ये जैसे ही ब्रेकआउट दे रहा था इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ से मार्केट फिर नीचे। यहाँ से इसने डबल बॉटम बनाकर यहाँ पर अपर साइड में जा रहा था, तो फिर से मार्केट नीचे। यहाँ से फिर इसने डब्लू बनाया था, मार्केट फिर नीचे। जब भी कोई ऐसे पैटर्न बनेंगे मार्केट के अंदर जिन पर जो ट्रेडर हैं उनको चांस मिलेगा कि यहाँ पर बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो देखिए मार्केट वैसे ही उनके अगेंस्ट काम करेगा। ये एक ट्रेंड लाइन थी जिस पर 2 स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक ट्रेड दिया गया था। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था, और वैसे ही एक सेलिंग मिल गई थी। और 23,800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसका ब्रेकडाउन पर यहाँ कहीं पोजीशन एग्जिट हो गई थी। तो आप फ्री भी सीख सकते हैं। आप काफ़ी सारे वीडियोस हैं मेरे, डेली 1 महीने तक आप वीडियो फॉलो कीजिए, कॉन्टीन्यूअस वीडियो देखिए, लॉजिक्स को देखो आप किस तरीके से मार्केट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किस तरीके से चार्ट क्रिएट हो रहे हैं, उनके अंदर जो लॉजिक बता रहा हूँ वो किस तरीके से बता रहा हूँ। और फिर देखना आप, मैं एक ही ट्रेड प्लान करता हूँ डे का, आइदर SL और टारगेट। तो आप ये चीज़ नोटिस करो। अगर आप 15 मिनट का यहाँ पर चार्ट देखोगे तो यहाँ पर मार्केट आया, ये रिट्रेस लिया, फिर से नीचे आया। अब जिस 15 मिनट की ये जो कैंडल है इसके अंदर जो सेलिंग हुई, उनको फिर से मार्केट ने निकाला यहाँ पर और फिर नीचे। अब ये देखिए, अगर ये सिंगल कैंडल बनकर अगर ये नीचे आ जाती तो ये वापस से फिर से जाती इसको टैप करने। ये देखना विक कितनी बड़ी है, इस विक को फिर से मार्केट ने टैप किया और फिर यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें कैप्चर करने की हैं। आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें। ये चेंज OI वर्सेस ओपन इंटरेस्ट, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है सीखने का। ये एक नई चीज़ है, इसके अंदर मैं बताऊंगा, तो आप ज्वाइन करो और देखो फिर मार्केट में क्या चीज़ सीखने को मिलती है। सो थैंक यू।